जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के 5वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। अब विद्यादि विविध सर्गों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितरगण, दानव, मनुष्य, त्रयक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी ने कहा कि हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की, वह मैं तुमसे कहता हूँ। सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्वव्रत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र नामक पंच पर्वा अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य, बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नगादि रूप में 5 प्रकार का सर्ग हुआ। नगादि को मुख्य कहा गया है, इसलिए ये सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो त्र्यक स्त्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग तिरछा चलने वाला है, इसलिए त्र्यक स्त्रोत कहलाता है। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्राय तमो में विवेक रहित अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वदों से युक्त, आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतः समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ पुण्य चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह उधर स्त्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वह उधर स्त्रोत सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी, विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा बाह्य और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के पारदूभूत होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों से उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधिक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त से पुरुषार्थ का साधक अर्वा स्त्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इसी सर्ग के प्राणी नीचे रहते हैं, इसलिए वे अवाक स्त्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं बाह्य आभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे हैं। उनमें महत्तत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तमन्नाओं को का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा व्याकारिक सर्ग है जो ऐन्द्रिक कहलाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है पर्वत, वृक्ष आदि स्थावर ही मुख्य सर्ग है के अंतर्गत हैं। 5वां जो त्र्यक स्त्रोत बतलाया है उसे त्र्यक योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग उधर स्त्रोतों का है जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात 7वां सर्ग वार्क स्त्रोताओं का है, वह मनुष्य सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक है। ये 5 वैकृत सर्ग हैं। पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। 9वां कौमार सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है। इसी प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नामक ये जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे मुने, आपने इन देवादिकों के सर्गों का संक्षेप में वर्णन किया। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखारबंध से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी ने कहा कि हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा एवं पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी
के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। फिर देवता, असुर, पितरगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुण की बुद्धि वृद्धि हुई। अतः सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई। हे द्विज, उनके मुख से सत प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदनुसार उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत स्वरूप दिन हुआ। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं, दिन में देवगुणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सतम्य और अन्य शरीर ग्रहण किया। अपने को पितृव्रत मानते हुए पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजों में अन्य शरीर धारण किया। हे द्विश्रेष्ठ, उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वह ज्योत्सना हुआ, जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातः काल कहते हैं। इसलिए हे मैत्रेय, प्रातः काल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितर बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातः काल, सायंकाल, ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक रजो मात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से शुदा उत्पन्न हुई। शुदा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति के अंधकार से स्थित होकर शुदाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वह स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही दौड़े। उनमें से जिन्होंने ये कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वह राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा कि हम खाएंगे, वह खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी ने केश सिर से गिर गए और फिर पुण्य उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वह सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदनुसार जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणियों की रचना की। हे कपिश वर्ण के अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर में तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदनुसार अपने वृक्ष स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन, गाय, मृग, ऊंट, खच्चर और न्यंग आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल, मूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु, औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्होंने यज्ञ आदि कर्मों का सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांवों में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं शवापद, 2 खुर वाले हाथी, बंदर और 5वें पक्षी, छठे जल के जीव तथा 7वें सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, ऋक, त्रिवोसोम, रथंतर और अग्निशोष्टम यज्ञों का निर्मित किया। दक्षिण मुख से यज्ञ, नैष्ठ छंद, पंचम दश स्तोम, बृहस्पतिमास और उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक विष्ट स्तोम, अर्थवेद, आपतो यरमान, अनुष्टर छंद और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितरगण और मनुष्यों की सृष्टि कर फिर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अपसरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, पुण्य पुण्य सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं से फिर प्रवृत्ति हो जाती थी। उस समय हिंसा, अहिंसा, मर्दता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें
प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया। उन्होंने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप कार्य विभाग को निश्चित किया। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम यथा योग्य कर्मों को उन्होंने निर्दिष्ट किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुण्य आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। श्री रक्षा शक्ति के युक्त ब्रह्मा जी ने सृज्य से शक्ति की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इस प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का जो 5वां अध्याय है उसका समापन होता है। भगवान विष्णु सभी के कार्य सफल करें, सभी को अपना आशीर्वाद दें। इसके सुनने मात्र से आपके दुखों का, आपके कष्टों का आप पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। ओम नमो नारायण।